तो हमारे चैनल सोल जर्नी पर आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम फिर से करंट एनर्जी लेकर आ गए हैं। क्या है चैनलिंग मैसेज, क्या है करंट एनर्जी, आइए जानने का प्रयास करते हैं। दोस्तों, डीएम की एनर्जी की बात करें तो पिछले 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा अपनी डीएफ के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि कुछ दिन से हमारी क्विट डीएफ ने अपने डीएम से उनके बिहेवियर के चलते उनसे डिस्टेंस बना रही हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि मैं ही क्यों उनके पीछे भागूं, मैं ही क्यों उनसे टाइम मांगूं, मैं ही क्यों अटेंशन चाहूं। अगर उन्हें मेरी परवाह नहीं है तो ठीक है, जब उन्हें मेरी नीड होगी तो वो ही बात करेंगे। मैं अब डिवाइन मैस्कुलाइन के पीछे नहीं भागूंगी और अपने डेली रूटीन के वॉक में उन्होंने खुद को बिजी कर लिया है, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि शायद यह एक तरफा लव है। वो आपसे या आप उनसे वन साइडेड लव करती हैं, जिसमें ना कोई कमिटमेंट है ना कोई प्रॉमिस, बस लव फिजिकली ही रह गया है। सो वो खुद को पीछे हटा रहे हैं। हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन अभी सिर्फ और सिर्फ फिजिकली अट्रैक्शन को फील कर रहे हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ना कोई कमिटमेंट ही दे रहे हैं, बस फिजिकली जुड़ना चाह रहे हैं। डिवाइन फेमिनाइन ने एक डिस्टेंस क्रिएट कर लिया है, जिसके कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन को लग रहा है कि शायद मेरी डीएफ अब मुझे पसंद नहीं करती है, और जो लव वो अपने डिवाइन मैस्कुलाइन को दिया करती थी वो अब नहीं दे पा रही है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अपने डिवाइन फेमिनिन से फिजिकली जुड़ना चाह रहे हैं, उसके बाद ही वह कोई कमिटमेंट ही देंगे। यही सोच कुछ डिवाइन मैस्कुलाइन की बनी हुई है, जिसके कारण एक डिस्टेंस क्रिएट हो गया है और ये रिश्ता आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोनों ही अपनी जर्नी में स्टक हैं और ना ही वह मूव ऑन कर पा रहे हैं, क्योंकि जब भी दोनों मूव ऑन का सोचकर आगे बढ़ते हैं तो आगे बढ़ नहीं पाते। अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन की याद उन्हें सताने लगती है। ना ही मूव ऑन कर पा रहे हैं और ना ही आगे बढ़ पा रहे हैं। अगर अन्य किसी के साथ आगे बढ़ने की सोचते भी हैं तो नहीं बढ़ पाते, जो एक प्रॉब्लम बन गई है, जिसके कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन पेन में है और अपनी ईगो या फैमिली, थर्ड पार्टी, सोसाइटी के चलते कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं। ना ही वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन के अलावा किसी अन्य के बारे में सोच ही रहे हैं। जो सिचुएशन जो भी हो, अपनी डिवाइन फेमिनाइन के अराउंड ही घूमकर आ जाते हैं, क्योंकि उन्हें रियलाइज़ है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन जैसा कोई नहीं है और किसी और के साथ मुझे वैसी फीलिंग्स नहीं आ पाती जो मुझे बस अपनी डिवाइन फेमिनाइन को देखकर आती है। एक हाई एनर्जी में मैं आ जाता हूँ, हैप्पीनेस मेरे अराउंड रहती है। मैं खुशी खुशी अपने सभी वर्क भी करता हूँ, बट उसके बिना ड्रेन हो जाता हूँ। काम तो करता हूँ बट मन से नहीं, उन हैप्पीनेस से नहीं। सोचकर दुखी हैं। कुछ सोल्स कमिटमेंट इशू के चलते सेपरेशन से गुजर रहे हैं, एक मिसिंग एनर्जी में है। खोने का डर उन्हें सता रहा है। उन्हें यह डर भी है कि कहीं मेरी डिवाइन फेमिनाइन किसी अन्य के साथ आगे ना बढ़ जाए, मुझे भुला ना दे। सोचकर घबरा रहे हैं और एक पेन को फील कर रहे हैं और मिसिंग एनर्जी बनी हुई है। वो जानते हैं अपनी डिवाइन फेमिनाइन से दूरी उन्हें पेन देगी, बट फिर भी वो कमिटमेंट देने से डर रहे हैं और अपनी क्यूट डीएफ को किसी अन्य के साथ भी नहीं देख सकते, जिस कारण बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं और ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अब ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में समझ रहे हैं और इस टाइम कनेक्शन को फील भी कर रहे हैं। इस टाइम इंटेंस हैवी पर्जिंग से वह गुजर रहे हैं। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन अवेकनिंग से गुजर रहे हैं, जिस कारण बहुत ज़्यादा लव करने पर भी अपनी डिवाइन फेमिनाइन को कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं।
सो थोड़ा पेशेंस रखें, वो आपकी ओर ज़रूर आएंगे। इस टाइम बहुत ज़्यादा इनबैलेंस और डिस्ट्रॉय एनर्जी में है। सो हमारे डिवाइन फेमिनाइन उनके बारे में सोच कर खुद को लो या नेगेटिव एनर्जी में ना लाए। उनको आपकी हीलिंग चाहिए, और यदि आप ही लो एनर्जी में होंगे, नेगेटिव होंगे, तो उन्हें भी नेगेटिविटी सेंड करेंगे। बहुत सी सोल्स को अपने डीएम से कमिटमेंट और यूनियन हो पाएगा, और बहुत सी सोल्स परमानेंट यूनियन में भी आएंगे। तो ऐसी कलेक्टिव एनर्जी भी बनी हुई है। बहुत से डिवाइन मैस्कुलाइन थर्ड पार्टी में भी जाने का सोच सकते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि इस रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है। बहुत सारे चैलेंजेस हैं, कास्ट इशू, सोसाइटी, फैमिली का बहुत बड़ा इशू है, जिस कारण वो आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। क्योंकि दोस्तों हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन बहुत ज़्यादा सोशल होते हैं, सोसाइटी आदि को बहुत मानते हैं। उन्हें डर है कहीं मैं इस रिलेशनशिप के लिए कोई स्टेप लिया तो लोग क्या कहेंगे, जिस कारण हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनाइन्स की रिलेशनशिप का फाउंडेशन बहुत ज़्यादा वीक हो गया है। क्योंकि उन्हें फैमिली, सोसाइटी आदि का इतना ज़्यादा फियर है कि प्यार होने के बावजूद या इतना ज़्यादा अट्रैक्शन होने पर भी वह अपनी डिवाइन फेमिनाइन को नेगलेक्ट कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरी डिवाइन फेमिनाइन अपनी लाइफ में बिजी हो गई हैं, वो इमोशंस लेस हो गई है, अपनी लाइफ में हैप्पीनेस के साथ आगे बढ़ रही है। मेरे दूर रहने पर भी उसे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। यह सब चीज़ें उनके माइंड में डाउट को क्रिएट कर रहा है। उन्हें लग रहा है कि कहीं उसने मेरे बिना रहना सीख लिया है। बट डिवाइन मैस्कुलाइन ने जैसा बिहेव उनके साथ बार बार किया है, जिस कारण हमारे डिवाइन फेमिनाइन ने उनसे अपना फोकस हटा लिया है और खुद को और एक डिटैचमेंट की एनर्जी में है, और ख़ुद को अपनी लाइफ में बिजी कर लिया है, जिस कारण उनका ऐसा बिहेवियर उन्हें परेशान कर रहा है। अब उन्हें अपनी डिवाइन फेमिनाइन की रह कर याद सता रही है। उनके साथ बिताए पल याद आ रहे हैं। जितना वो अपनी डिवाइन फेमिनाइन को खोते जा रहे हैं, उतना ही उनका दिल टूट रहा है। बट उन्हें लग रहा है कि एक दिन सब ठीक होगा, होप उनमें बनी हुई है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारे डिवाइन मैस्कुलाइन की एनर्जी बनी हुई है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से बने रहिए, और जो भी नए सब्सक्राइबर हमारे चैनल से जुड़े हैं उनका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।